समस्तीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बता दें कि महद्दीनगर थाना क्षेत्र के महमद्दीपुर गांव में अज्ञात अपराधियों के द्वारा गृह स्वामी राम कुमार चौधरी एवं उसके परिवार वालों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उक्त डकैती कांड का मुख्य सरगना सुबोध कुमार सहित कुल 5 अपराधियों को हथियार एवं घटना में लूटे गए 1,62,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 10 और 11 दिसंबर की रात में मोहिद्दीनगर थाना क्षेत्र के जो महमदीपुर गांव है, वहां पर राम कुमार चौधरी और उनके परिवार वालों को बंधक बना करके एक भीषण डकैती की घटना हुई थी। आप लोगों को संज्ञान में होगा। और उस घटना के बाद बड़ी घटना थी, डकैती की घटना दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण अंचल का एरिया था जहाँ पर ये घटना हुई थी और गंगा नदी से ज़्यादा दूर एरिया नहीं था। तो हम लोग सोच रहे थे कि इसमें हो सकता है कि अंतर जिला का गिरोह कोई कार्य कर रहा हो। और घटना डकैती की घटना हुई, इसमें जेवरात भी लूटे गए थे, कुछ कैश भी लूटा गया था, कुछ अपराधी आए थे। उसके बाद इस पूरे घटना के उद्भेदन के लिए हम लोगों ने एक SIT बनाई थी। SDPO पटोरी के नेतृत्व में काफ़ी बड़ी टीम इसमें बनी थी। SDPO पटोरी और सर्किल इंस्पेक्टर पटोरी इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसमें इंस्पेक्टर मुकेश कुमार DIU से, टाउन SHO मुसरी घरारी SHO पंकज कुमार, पवन कुमार हलई OP, मोहनपुर OP से कृष्णचंद्र भारती, मोहिद्दीनगर थानाध्यक्ष उनके ही क्षेत्र में घटना हुई थी गौरव प्रसाद, मोहिद्दीनगर से सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार, सरायरंजन थानाध्यक्ष रविकांत कुमार, फिरोज आलम विद्यापति नगर थाना से, और DIU से सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, राहुल कुमार, राजन कुमार, सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार, सब इंस्पेक्टर फैजुल अंसारी और सिपाही अरविंद कुमार। तो कुल 3 टीम बनाई गई थी अलग अलग, जो कि एक DIU की टीम थी और SDPO पटोरी और CI पटोरी के नेतृत्व में 17 लोगों की टीम कार्य कर रही थी इस घटना में। करीब 20 दिन बाद इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो पाया है और आज 1 जनवरी 2024 को हम लोग जिलावासियों को ये पूरी जो घटना है और इसका उद्भेदन समर्पित करते हैं। इस घटना में हुआ यूँ था कि जब ये घटना हुई तो हम लोगों ने इस घटना से संबंधित जो अन्य घटनाएं हुई हैं पूरे राज्य में, उनका भी पता करना प्रारंभ किया। तो पता चला कि पिछले 2 महीने से राज्य के कई और जिलों में भी ऐसी घटनाएं हुई थी। ये जो अपराधी आए थे, इनके अपराध करने की जो घटना शैली थी और जो पूरा घटनाक्रम था, घटना किस जगह की जा रही है, किस तरह के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और ये घटना के दौरान कैसा इनका रवैया रहता है, उसके आधार पर हम लोगों ने चिन्हित किया। तो पता चला कि नवंबर माह में और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों माह में पटना जिला में भी एक थाना अथमल गोला है, खुसरूपुर थाना है, वहाँ पर एक डकैती घटना हुई थी। नालंदा जिला में बिहार थाना में हुई थी, बेगूसराय जिला में मंसूरचक थाना में और सिंघौल OP में हुई थी। और हमारी घटना होने के बाद, यहाँ घटना होने के बाद दरभंगा जिले में भी बहेड़ी थाना में घटनाएं हुई थी। तो इन सब घटनाओं को जब हम लोगों ने देखा तो इनका जो अपराध शैली था उसके आधार पर लगा कि ये कोई पुराने अपराधी हैं, पुराना गैंग है जो कि काम कर रहा है इसमें। और अपराधकर्मी जो है विशेषज्ञ की तरह, जो अपराध के विशेषज्ञ होते हैं उसकी तरह ये लोग घटना को अंजाम दे रहे थे। फिर SIT ने लगातार काम किया इस घटना में और इन सभी 7 घटनाओं जो कि अंतर्राज्यीय गिरोह था, इसका उद्भेदन हो गया है सभी 7 डकैती की घटनाओं का। और उसमें 5 अपराधियों को SIT ने गिरफ्तार किया है और 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ हुई और उन पर जो लूटी और जो डकैती का सामान उन्होंने किया था उसको बरामद भी किया गया और उसके बाद इनको जेल भेजा जा रहा है। जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो स्पष्ट हुआ कि इस पूरे गिरोह का मुख्य सरगना जो है अंकेश रजक और सुबोध कुमार हैं। ये दोनों समस्तीपुर के ही मोहिद्दीनगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। मोहिद्दीनगर और विद्यापति नगर के बॉर्डर एरिया में ये लोग रहते हैं। और वर्ष 2017 से 18 के बीच में वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इन सभी जगहों पर कुछ डॉक्टर्स के घर पर भीषण गृह डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। बड़ा फेमस केस हुआ था उसमें ये अंकेश रजक और सुबोध कुमार जेल गए थे। ये लोग करीब 4 साल जेल रहे, 2018 से लेकर 22 तक। उसके बाद 2022 के एंड में ये लोग, कुछ लोग इसमें से 22 के एंड में बाहर निकले और कुछ लोग 23 के मध्य में वापस निकले हैं, जेल से बाहर आए। बाहर आने के बाद फिर इन लोगों को पैसे की आवश्यकता और इनका जो अपराध करने का तरीका ही है, अय्याशी ये लोग करते हैं अपराध के पैसे से। तो उसी क्रम में इन लोगों ने पुनः घटनाओं को करने का प्लान बनाया। और जो अंकेश रजक और सुबोध कुमार है, चूंकि ये लोग पहले भी अलग अलग जिलों में घटना कर चुके थे और लगातार 4 साल में जेल में थे, इनके कई जिलों में संपर्क थे। तो सुबोध कुमार और अंकेश कुमार ये मिल करके अपने पटना जिले में जो इनके साथी थे पुराने, वैशाली जिले में साथी थे, बेगूसराय और दरभंगा में इनके साथी थे, उनसे संपर्क इन लोगों ने किया और अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने का प्लान बनाया। इन लोगों का जो मॉडस था, ये क्या करते थे, किसी एक लोकल व्यक्ति को पकड़ते थे। मोहिद्दीनगर थाना में जहाँ महमदीपुर में घटना हुई है, वहाँ का एक लोकल लड़का है विक्रम कुमार। उस विक्रम सिंह को पकड़ करके उससे लाइनिंग लेते थे कि कहाँ घटना करनी है। और जब आइडेंटिफाई कर लेते कि जिस घर में घटना करनी है, उस घट में रात में करीब 11 से 12 के बीच में ये लोग एक बार वहाँ पहुँचते थे और रात में 1 से 2 के बीच में ये लोग एंट्री लेते थे और पूरी रात 2-3 घंटे का इनका
घटना में इनको समय लगता था। ये बाउंड्री वाले जो घर रहते थे उसमें बाउंड्री को फांद करके घुसते थे। महमदीपुर में भी बाउंड्री थी घर में, और उसके बाद पीछे वाले दरवाजे से घर में घुसने का प्रयास करते थे। घुसने के बाद ये लोग घर के जितने भी व्यक्ति होते थे उन सभी को बंधक बना लेते थे। और ये लड़के, चूँकि जब ये लोग जेल गए थे 4 साल पहले, तभी काफ़ी यंग एज के थे, अभी भी यंग एज के हैं, तो ये लोग काफ़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो गृह स्वामी होता था उससे बात करते थे। आंटी आंटी कह के महिलाओं को संबोधित करते थे, बहुत प्यार से बात करते थे, और उनको इस तरीके से समझाते थे कि आप लोग कुछ मत करिए, घबराइए मत, और हम लोगों को सिर्फ सामान से मतलब है। और इनका जो बात करने का तरीका रहता है वो बहुत आप किसी अपराधी का जो रवैया जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रखते हैं ये लोग। सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करते हैं। आप हथियार से डराते थे और इंग्लिश में भी बात करते। तो इन सब हम लोगों को जब ये पता चला तो याद आया, और हम लोगों ने जो देखा पुराना, तो 2017-18 में भी इसी तरह का अपराध शैली के आधार पर लोग जेल गए थे। तो इन लोगों से पूछा गया तो इन लोगों ने पूरा स्वीकार किया, और सुबोध कुमार, अंकित कुमार ने अपने पटना और नालंदा के जो इनके सदस्य हैं उनके साथ मिलकर के वहाँ की घटना को अंजाम दिया था। कुल 13 लोग पुनः ये लोग घटना को अंजाम देने वाले थे 31 दिसंबर को। उसी रात में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 आदमी पकड़ पाए हैं, बाकी भाग गए हैं। तो इन 5 आदमियों को आज जेल भेजा जा रहा है। इनसे जो बरामदगी हुई है उसमें 2 मोटरसाइकिल हैं, 3 देसी पिस्तल भी मिली हैं, 5 जिंदा गोली हैं, 5 मोबाइल इनके पास से मिले हैं। इन्होंने जो डकैती की थी मोदी नगर में उसमें से 1,62,000 रुपया बरामद हुआ है। सोने का जो आइटम था, जो कि जेवरात था गृह स्वामी का जो चोरी किया था, उसमें से भी काफ़ी कुछ बरामद हो गया है। अलग अलग छोटे छोटे पीस हैं जो बरामद हो गए हैं। साथ ही इनके पास से कुछ नारकोटिक्स भी बरामद हुआ है। तो ये 5 अपराधी को आइडेंटिफाई किया है एसडीपीओ पटोरी और उनकी टीम ने। तो उन तीनों टीमों को सम्मानित किया जाएगा इसके लिए, और इन 5 अपराधियों को आज जेल भेजा जा रहा है। और मोहद्दी नगर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी 10 और 11 दिसंबर की रात में, उसका उद्भेदन हो गया है। साथ ही पूरे राज्य में कुल 7 गृह डकैती नवंबर-दिसंबर हुई हैं। उन सभी घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। सभी जिलों को, संबंधित जिलों को भी सूचित कर दिया गया है, और वहाँ से भी टीम्स ने आकर के पूछताछ की है। और जो अन्य अपराधी उन जिलों के हैं जो कि पटना और नालंदा में जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लाइनिंग कर रहे थे या उस घटना में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए संबंधित जिलों को भी सूचित कर दिया गया। वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं।